कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2013 में विद्याचरण जी ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वो नक्सली हमले में बुरी तरह जख्मी हुए थे, कई गोलियां लगी थी उन्हें, और उसी की वजह से एक शहीद की तरह उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने प्राण गंवाए। विद्याचरण शुक्ल एक अलग किस्म के नेता रहे और संजय गांधी जी के साथ काम करना और नेहरू गांधी परिवार की चारों पीढ़ियों के साथ काम करने का अनुभव उनके साथ था। बंसल न्यूज़ ही वो चैनल रहा जिसने उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इंटरव्यू उनका मीडिया को दिया गया। बंसल न्यूज़ ने ही उनसे बातचीत की थी और उस बातचीत में उन्होंने राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, इन सब को लेकर बड़ी दिलचस्प और पहली बार उद्घाटित करने वाली बातें कही थी। आप देखिए इन दिलचस्प चीज़ों को, और हम भी यादों के झरोखों में आपको ले चलते हैं इस दिग्गज नेता ने उस समय क्या कुछ कहा था। किसी भी राजनेता में जितने भी गुण हो सकते हैं वो सब विद्याचरण शुक्ल में थे। एक राजनेता के बेटे, नफासत से रहने वाले नेता, उनके पिता रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और भाई श्यामाचरण शुक्ल भी। इस नाते राजनीति उन्हें विरासत में मिली। 1957 में महज 28 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। इस दौरान ढेरों किस्से थे जिन्हें उन्होंने बंसल न्यूज के साथ साझा भी किया था। पंडित जी का 7 साल का प्रधानमंत्री काल हमने बहुत नजदीक से देखा। उनका कार्यशैली किस प्रकार से वो संसद का सम्मान करते थे, छोटे छोटे मामलों में भी थोड़ी सी जहां पर जरूरत पड़े वो तुरंत संसद में हाजिर होकर अपना काम करते थे। राज्यसभा में बात करना हो, लोकसभा में बात करना हो, और यहां तक कि वो सब सांसदों से कहते थे, खासकर कांग्रेस के सांसदों से, कि आप लोग यहाँ पर इस तरह से मैले कुचैले कपड़े और कुछ भी कपड़े पहन के मत आया कीजिए। जब जाते हैं तो एक ऐसा जैसा मंदिर में लोग जाते हैं उस तरह से साफ सफाई से और अच्छी भावना लेके आए। विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के उन ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने राजनीति अपनी शर्तों पर की। जानकारों की नजर में उनकी राजनीति की स्टाइल खुला खेल, फर्रुखाबादी किस्म की थी। वो जो करते थे माथे पर बगैर शिकन लाए करते थे, चाहे वो प्रतिद्वंदियों को पटखनी देना हो या फिर दलबदल हो। जिस समय देश में आपातकाल लागू था उस समय वो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे और उन्होंने प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार के गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। 1975 से 77 में जब किशोर कुमार जी को कुछ आकाशवाणी में बैन किया गया था, ये आपका निर्णय था या आप पर दबाव था कि ऐसा करो? नहीं, वो आकाशवाणी वालों का निर्णय था। वो जान के उन्होंने किया जी कि वो सहयोग नहीं करते थे। बहुत से जो भारत सरकार के काम होते थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग काम होते थे, तो जो सहयोग नहीं करते थे उनसे सहयोग लिया नहीं जाता था। इस तरह की भावना से किया गया और उसमें मेरा कोई योगदान या संजय गांधी कोई योगदान नहीं था। वो हो रहा था, होने दिया, उसको रोका नहीं, उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, पर हुआ। और फिर उस वक्त भी लगा मुझे, और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को लगा होगा कि ये बात ठीक नहीं हुई। सियासत का खेल भी कुछ ऐसा ही है, कभी आप शिखर पर होते हैं तो कभी हाशिए पर पटक दिए जाते हैं। विद्याचरण शुक्ल के साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर वे फिनिक्स पक्षी की तरह बार बार उभरते रहे। वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन सके। वो अलग थे। उनके पिता और भाई दोनों से जीवन को भरपूर जीने की हामी। ताउम्र छत्तीसगढ़ से केंद्र की राजनीति की। छत्तीसगढ़ के लिए वो विद्या भैया थे। नक्सली मामलों में उनका कभी लेना देना नहीं रहा, मगर वो झीरम घाटी हमले में घायल हुए और फिर सभी को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।